सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य चंद्र सागर जी महाराज की। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य गुरुवर से सभी श्रावकों की जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। मनीषा कासलीवाल औरंगाबाद से पूछती है, गाथा 32 में प्रत्याख्यानावरण कषाय उदयाभावी क्षय के रूप में रहती है, इसका क्या अर्थ है? कृपया समाधान करिए। प्रश्न हो गया पूरा। प्रत्याख्यानावरणी कषाय उदयाभावी क्षय के रूप में रहती है। उदयाभावी क्षय का मतलब ये होता है कि जो कषाय उदय में आने से एक समय पहले ही किसी अन्य कषाय के रूप में परिवर्तित होकर के क्षय को प्राप्त हो जाए, उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। क्या बोला? ये शब्द पहले समझ लो। उदय का अभाव रूप क्षय, उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। क्या सुना? उदयाभावी क्षय का मतलब क्या हुआ? उदय का अभाव रूप क्षय। तो कोई कषाय जब उदय में आती है तो वह दो तरह से आती है। एक स्वमुख से उदय कहलाता है, एक परमुख से उदय कहलाता है। स्वमुख से उदय का मतलब होता है कि जिस कषाय का जो भाव है वही कषाय के उदय के अनुसार उसका फल मिले, तो वो कहलाता है स्वमुखी उदय वाली कषाय। और जब वह कषाय एक समय पहले ही परिवर्तित हो जाती है तो वह कहलाती है परमुखोदय से उदय में आकर के गई। जैसे का मतलब यह है कि जैसे आप लोग टंकी में पानी भरते भी हैं और निकालते भी हैं, है ना। मान लो जब आप टंकी से पानी निकाल रहे थे तो जो टोंटी थी, उस टोंटी में आपने क्या किया कि पानी का रंग तो सफ़ेद था, लेकिन टोंटी के ऊपर आपने एक कुछ ऐसा रंगीन लाल रंग का आपने कोई भी वहाँ पर चीज़ लगा दी जिससे पानी पूरा पाइप से तो सफ़ेद रंग में आया, बस आपके लिए वो पानी जैसे ही निकला तो लाल रंग का हो गया। समझ आ रहा है? ऐसे ही अप्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है और अप्रत्याख्यान कषाय के पीछे वाली कषाय है अनंतानुबंधी कषाय। तो अनंतानुबंधी कषाय का उदय होने से पहले ही, एक समय पहले ही, वो अप्रत्याख्यान कषाय के रूप में परिवर्तित होकर निकल गई। अथवा प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है तो उससे एक समय पहले जो अप्रत्याख्यान कषाय थी उसका उदय प्रत्याख्यान के रूप में होकर के निकल गया। तो इसको बोलेंगे अप्रत्याख्यान कषाय का उदयाभावी क्षय। माने वो अपना फल जिस तरह से दिखाना चाहती थी कषाय, उस तरह से नहीं दिखाई। जिस कषाय का उदय था उसका ही फल दिखाई देगा, अन्य कषाय का उदय उसके रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसको उदयाभावी क्षय कहते हैं। यही अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग कषायों के उदय में घटित कर लेना चाहिए। इन्हीं की दूसरी जिज्ञासा है, हंसी आदि की तीव्रता को स्नेह प्रमाद कहा है, तो क्या जिन लोगों के चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है या जो हमेशा हंसते रहते हैं उसे भी स्नेह प्रमाद कहेंगे? और ये कॉमेडी शो देखकर जो हंसते हैं वो भी स्नेह प्रमाद ही होगा क्या? कृपया समाधान करिए। अगर इस प्रमाद पे कंट्रोल कर दिया जाएगा तो आपका जीवन बड़ा बोरियत हो जाएगा। समझ आ रहा ना? और ये प्रमाद साधुओं को भी करना पड़ता है। सबसे पहली आपत्ति तो हमारे ही ऊपर आएगी, है ना, कि महाराज हमेशा स्नेह प्रमाद के से युक्त रहते हैं। ऐसा सोचते तो हो गए आप लोग, अब पढ़ लिख गए हो तो कोई बात नहीं। वह स्नेह रूपी प्रमाद भी
बना रह सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। समझने की बात यह है कि उसकी तीव्रता कहाँ, कितनी, किस प्रयोजन के साथ और किस पात्र में होनी चाहिए। स्नेह, प्रमाद, हास्य का भाव अलग बात है, और चेहरे पर प्रसन्नता होना, मुस्कुराहट होना अलग बात है। सुन रहे हैं? और मुस्कुराहट में भी किसी दूसरे को देख करके मुस्कुराना अलग बात है, और बिना कारण के मुस्कुराते रहना भी अलग बात। क्या सुन रहे हो? आप जब मुस्कुराते हो तो किसी पर मुस्कुराते हो, और मुनि महाराज मुस्कुराते हैं तो अपनी आनंद में मुस्कुराते हैं या अपनी अज्ञानता पे मुस्कुराते हैं? आपको लगता है कि महाराज हमें ज्ञान दे रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अज्ञानी होकर के भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये हमारा क्या है? समझ आ रहा है? तो मुस्कुराहट के कारण कुछ भी हो सकते हैं। ज्ञान के साथ भी मुस्कुराया जाता है और कसाय के साथ भी मुस्कुराया जाता है ना? तो कसाय के साथ जो मुस्कुराहट है वो गलत है, कसाय के साथ जो हास्य होता है वो गलत है। और जो कसाय से रहित होकर के ज्ञान के आनंद की चर्चा में आपका मन भी लगा रहे, इसलिए प्रसन्नता के साथ में किसी तत्व का व्याख्यान करना ये गलत तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, यह भी एक स्नेह रूपी प्रमाद है, और इस स्नेह को हम किसी व्यक्ति के स्नेह से नहीं जोड़ेंगे, ये जिनवाणी और जिन भक्तों के स्नेह के कारण से यह प्रमाद उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है? ये तो बात हो गई मुनि महाराजों की, क्योंकि पहले सबसे अपनी ही बात करूं सबसे पहले तो ठीक पड़ेगा, है ना? नहीं तो आप कहोगे महाराज आप अपने को बचा लेते हो, दुनिया की बातें करते हो, तो बचना किसी को नहीं है, जो है सो यथार्थ है। ठीक है ना? अब आप जो बात कर रहे हो कॉमेडी शो हैं, ये हैं वो हैं, तो देखो ऐसा है, कॉमेडी शो वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये एक सीधा साधा प्रमाद है। मतलब सीधी दृष्टि से प्रमाद इसलिए है क्योंकि इसमें कोई तत्व चर्चा तो होती नहीं, किसी ना किसी के ऊपर हास्य होता है, व्यंग कसे जाते हैं, किसी की कोई ना कोई एक्शन दिखाई जाती है, किसी की एक्शन कोई दूसरा कर रहा होता है, तो ये सब एक खिल्ली उड़ाना जैसे बोलते हैं, माखौल उड़ाना जैसे बोलते हैं, वो वाली कॉमेडी होती है ना? तो ये कॉमेडी से हंसना ये तो स्पष्ट रूप से एक अशुभ प्रमाद आ जाता है। अगर उसमें आपको कोई भी ज्ञान की चीज़ नहीं मिल रही है तो वो अशुभ प्रमाद है। कुछ हास्य व्यंग ऐसे भी होते हैं जिससे कुछ आप सीख भी सकते हैं, कुछ मुहावरे बताए जाते हैं, कुछ ज्ञान की बातें भी होती है। अगर उससे कुछ आप सीख रहे हो तो एक फिर भी थोड़ा अलग बात है, लेकिन जहाँ पर केवल दूसरों की निंदा हो, दूसरों का मजाक उड़ाया जाए, इस तरह के हास्य आपके लिए प्रमाद के साथ साथ पाप बंद के भी कारण है। आ रहा है समझ में? तो आपको किसी दूसरे पर नहीं हंसना, हमें हमेशा अपने आनंद भाव में रहना, अपने ज्ञान में आनंदित रहना, अपने अंदर अपने ही गुणों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रसन्न रहना, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। आप देखते हो प्रसन्नता हमारे तीर्थंकरों का मूलभूत स्वभाव है। क्या समझ में आ रहा है? हास्य नहीं, क्या? प्रसन्नता। सभी तीर्थंकर सदैव प्रसन्न मिलेंगे, तो प्रसन्न होना कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं है ना? और ये रहना चाहिए। खास तौर से सभी व्रतियों को, साधुओं को, साधकों को प्रसन्न दिखना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हाँ, मैं ये पुरानी धारणा से थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुंह बना करके बैठने से ज़्यादा साधक बन जाते हैं, है ना? ये कोई तरीका नहीं है। आप प्रसन्न रहिए। हो सकता है कि आपको खुद ना पता हो कि आपके मुंह बनाने से भी भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं हमारे अंदर का वह प्रसन्नता का भाव है, वह कहीं ना कहीं छूट रहा है। मुंह बना के बैठने से भी कहीं हो सकता है कि आपके अंदर कोई क्लेश का भाव चल रहा हो, कोई अशुभ भाव चल रहा हो। तो यह कोई एक साधक की पहचान नहीं है, जो सामान्य से लोग समझते हैं, और ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि साधक को ऐसा ही होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? गंभीर होना अलग बात है और
क्या बोले, है ना, अप्रसन्न होना अलग बात है। प्रसन्नता के साथ भी आप गंभीर होकर के बैठ सकते हैं, आप गंभीरता से भी प्रसन्नता को व्यक्त करके आप तत्व का ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रसन्न रहना एक अच्छी चीज है ना, लेकिन वह किसी के लिए कसाय रूप नहीं होना चाहिए, किसी पर आक्षेप रूप, हास्य रूप, किसी की प्रवृत्तियों को देख करके हंसना हंसाना, ये वाली बात नहीं है। ये साधक का प्रमाद होते हुए भी उसे अप्रमत्त बनाए रखने के निकट होता है ना। ये बहुत बड़ी साधना होती है। तो आप इस चीज को समझें कि हास्य कसाय अलग चीज है और मुस्कुराहट अलग चीज है ना। तो हास्य कसाय में तो हम खिलखिला करके हंसेंगे बहुत जोर से, वो किसी बात पर हंसेंगे, लेकिन हम बिना बात के हमेशा मुस्कुराए रह सकते हैं और मुस्कुरा करके हर बात भी कर सकते हैं। इसमें कोई हास्य नाम की कसाई की तीव्रता नहीं होती है, ये सामान्य से प्रसन्नता का भाव आता है। ये हमारी आत्मा की विशुद्धि का परिचायक होता है, ऐसा जानना। विजय जैन सूरत से पूछते हैं कि 48वीं गाथा में लिखा है कि अधः प्रवृत्त करण में नीचे के समय के परिणाम ऊपर के समय के परिणाम समान होता है। दूसरी यह भी बताया है कि भिन्न समयवर्ती जीवों के समान भी और भिन्न भी हो सकते हैं, दोनों में अलग अलग बात लगती है, तो इसको कैसे समझें, कृपया समाधान करिए। खूब समझाया गया है, जिस समय पर अधः प्रवृत्तकरण का वर्णन किया था खूब समझाया गया है। आप उसको बार बार सुने, पढ़ने की कोशिश करें। दो चीज़ें हैं, एक तो एक समयवर्ती जीवों के परिणाम और एक भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम। एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में भिन्नता रहती है। तो वह भिन्नता अधःकरण के कारण से होती है। मतलब कि कोई भी जीव, अगर एक जीव मान लो अधःकरण परिणाम को प्राप्त हुआ है, उसके 4-10 सेकंड बाद कोई दूसरा जीव भी अधःकरण परिणाम को प्राप्त हुआ है, तो जो 4-10 सेकंड आगे चला गया था उसी के बराबर विशुद्धि वह जो 4-10 सेकंड पीछे आया है उसकी भी हो सकती है। तो ये कहलाती है भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों की सदृशता, इसी कारण से उसे अधःकरण कहते हैं। और जब वह हम कहते हैं कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी हो सकते हैं, असदृश भी हो सकते हैं, तो जो भिन्न समयवर्ती जीव बहुत सारे एक साथ गए हैं उनके आपस में परिणाम, यानी जो 4 सेकंड पहले मान लो 10 जीव एक साथ उन परिणामों को प्राप्त किए हैं, तो उनके भी परिणाम आपस में सदृश भी हो सकते हैं, विसदृश भी हो सकते हैं। और जो 4 सेकंड बाद आए हैं उसके परिणाम में भी सदृशता विसदृशता हो सकती। ऐसे दोनों के अलग अलग अपेक्षाओं से ज्ञान दिया गया है। नीरा जैन यूएसए से पूछती हैं, नमोस्तु महाराजश्री, इनकी जिज्ञासा है कि 64 मूल अक्षर भाषा में उपदमानी संज्ञा वे जीवा मूल्य से क्या अभिप्राय है, कृपया समाधान करिए। यह प्रयोग में कम आता है, उपदमानी जिह्वा मूली। वस्तुतः यह एक तरह से विसर्ग का ही एक रूप है। जो क ख और प फ व्यंजनों में विसर्ग से पहले एक आकृति बना दी जाती है और उस आकृति को जिह्वा मूली उपदमानी ये कहा जाता है। तो इसमें कोई खास विशेषता नहीं है, बस आप इतना समझें कि इन अक्षरों से पहले जिस विसर्ग का उपयोग किया जाएगा तो उसे हम इस संज्ञा से भी कह सकते हैं, बुला सकते हैं, बस इतना ही है। बाकी इसका प्रयोग कोई शास्त्रों में अधिकता से होता नहीं है। इन्हीं की दूसरी जिज्ञासा है कि हिंदी वर्णमाला के संयुक्त अक्षर क्ष त्र ज्ञ को 64 वर्णीय मूल वर्णमाला में कैसे समाहित करेंगे, कृपया समाधान करिए। जो मूल वर्णमाला है वो असंयुक्त अक्षरों के लिए है, और जो अक्षर संयुक्त होकर के बने हैं वो संयोग से तो बहुत सारे अक्षर बन सकते हैं। केवल छत्र ज्ञा ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं, जैसे द्या है ना, तो ये भी संयुक्त अक्षर है ना। प्रा है, ये भी संयुक्त अक्षर है। इस तरीके के बहुत सारे अक्षर बनते हैं। तो वो सभी अक्षर इस वर्णमाला के मूल अक्षर ना कहला करके वो संयोगी अक्षर कहलाएंगे। तो मूल वर्णों से ये संयोगी वर्ण बनते हैं या अक्षर बनते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। मूल वर्ण कितने हैं, वो 64 हैं, वो आपको बता दिए गए।
यूएसए से एक और शंका है कि आपने गाथा नंबर 225-226 में भाषा आमंत्रण, आज्ञापनी आदि रूप में 9 प्रकार की बताई थी और अब दृष्टिवाद अंग में चूलिका पूर्व के विस्तार में 12 प्रकार की भाषा अव्याख्यान कलह भाषा आदि के रूप में बताई है। तो गुरुवर दोनों को किस अपेक्षा से भिन्न समझें, कृपया मार्गदर्शन करें। अपेक्षा तो जहाँ जो व्याख्यान किया जाता है वहाँ बता दी जाती है ना। जो दृष्टिवाद अंग के समय पर या 12 अंग या पूर्वों के समय पर जो आपको 10 प्रकार की भाषा के बारे में बताया गया था, वो भाषा के भेद रूप है। और जो आपको ये बताया गया था आमंत्रणी, प्रज्ञापनी आदि भाषा, ये सिर्फ अनुभव भाषा का रूप थी, है ना। वो आपको अनुभव भाषा के बारे में बताया गया था वहाँ पर, और यहाँ आपको भाषा के कितने भेद होते हैं सामान्य से उसके बारे में बताया जा रहा है। कि कोई भाषा कलहकारी भी हो सकती है, कोई भाषा किसी के लिए निंदा करने वाली भी हो सकती है, कोई भाषा किसी के लिए पीड़ा पहुंचाने वाली भी हो सकती है। ऐसे अनेक प्रकार की भाषाएं होती हैं। तो भाषाओं के भेद अलग, सत्य भाषा के भेद अलग और अनुभव भाषा के भेद अलग, इस तरह से अलग अलग भेदों को बताया जाता है। उसको आप ध्यान में रखें। त्रिशला जैन दिल्ली से, जब मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों के उपशम को प्राप्त करता है तब वह करण परिणाम करता है, तब वह संख्यात गुणी कर्म निर्जरा करता है या असंख्यात गुणी, कृपया बताइए। करण परिणामों को प्राप्त करके जब कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है तो उस समय पर उसकी निर्जरा का क्रम अधय करण में कभी भी असंख्यात गुणी नहीं होता है ना। अपूर्व करण से वह निर्जरा प्रारंभ होती है। अधय करण में सामान्य रूप से कर्मों का, बंधों का अपसरण चलता रहता है और कर्मों की जो निर्जरा होती है वो स्थिति अनुभाग की कमी के रूप में होती है। एक कमी होना और एक कांडक घात होना, इन दोनों में अंतर है। तो जो बहुत बड़ी निर्जरा होती है, कांडक घात के रूप में होती है, वो अपूर्व करण में होती है। गुण श्रेणी निर्जरा होती है, वो अपूर्व करण में होती है। उससे पहले जो अधःकरण आदि में वो सामान्य निर्जरा कही जाती है। उसे असंख्यात गुणी नहीं कहते हैं, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं कहते हैं, वो सामान्य होती है। क्योंकि गुण श्रेणी अलग चीज़ है। गुण श्रेणी का मतलब है हर समय पर असंख्यात गुणी निर्जरा होते रहना और उसका वह गुणित क्रम कभी टूटना नहीं, उसको बोलते हैं गुण श्रेणी। तो एक सामान्य निर्जरा जो हो रही है उसमें कोई गुणित इत्यादि का क्रम नहीं है, कुछ भी उसमें गणित नहीं है, वो हो रही है, वो सामान्य निर्जरा है। तो आप अधःकरण में उसको सामान्य निर्जरा समझें। गुण श्रेणी निर्जरा केवल अपूर्व करण से प्रारंभ होती है। पुष्पा जैन कृष्णा नगर दिल्ली से, नमोस्तु गुरुवर। अक्सर रचना में कंठ, तालु, जीभ का सहयोग तो समझ आता है, पर नाभि का कैसे, कृपया समाधान करिए। शब्द की उत्पत्ति के लिए नाभि पर जोर पड़ता है ना। आप देखेंगे कि जब आप बोलते हैं तो आपकी शक्ति जहाँ से प्रारंभ होती है वो स्थान नाभि स्थान होता है ना। ये आपको महसूस तब होगा जब आप अपनी कमर को कहीं अच्छे ढंग से टाइट कर लें, है ना। इतनी टाइट कर लें कि आप बोल ना पाएँ और फिर आप बोलने की कोशिश करें, तब आपको पता पड़ेगा कि वहाँ की नसें पे जब तक ढीलापन नहीं होगा तब तक आप वो शब्द बोल नहीं पाओगे, है ना। तो ऐसे समझो कि जैसे कोई आपका पेट दबा दे और फिर आपसे कुछ अक्षर जो पेट से निकलते हों वो बुलवाए जाएं, तब आपको समझ आएगा कि वहाँ से भी कुछ होता है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि जब हमें कुछ समझ आए तभी कुछ होता है, भीतरी प्रयत्न चलते रहते हैं। तो भीतरी प्रयत्नों में नाभि स्थान भी है जहाँ से शब्दों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, फिर हृदय आदि के आलम्बन से वो ऊपर बढ़ती है। जेके जैन कृष्णा नगर दिल्ली से, गुरुवर गाथा 267 की व्याख्या में अपर्याप्त और पर्याप्त काल की शलाकाओं की प्रमाण संख्या बताइए। तो यहाँ अपर्याप्त काल से क्या क्या अर्थ है? देव तो नियम से पर्याप्त ही होते हैं, कृपया समाधान करिए।
अपर्याप्त काल और पर्याप्त काल की शलाकाओं का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ जिस जिस स्थिति में जीव को अपर्याप्त दशा उपलब्ध होती है वो अपर्याप्त की श्रेणी में गिनी जाएगी। शलाका का मतलब है उसकी गणना उस श्रेणी में की जाएगी। और जहाँ जीव के लिए पर्याप्त दशा का अनुभव होता है या उसकी प्राप्ति होती है तो वहाँ पर वह पर्याप्त शलाका के रूप में गिनी जाएगी। तो अब आप उस जीव का ज्ञान करते हुए देव हो चाहे नारकी हो, प्रत्येक जीव अपर्याप्त भी होता है और पर्याप्त भी होता है। तो अपर्याप्त और पर्याप्त की दशाएं प्रत्येक जीव के साथ बनती हैं। जो 7 जीव होते हैं सामान्य से, उनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त के 2 भेदों से 14 जीव समास बनते हैं, है ना। तो कोई भी जीव हो, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, सभी पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। तो उनकी परिगणना उसी तरह से आपको कर लेना है। वंदना जैन ऋषिकेश से, नमोस्तु गुरुवर, पुनरुक्त और अपुनरुक्त अक्षर में क्या अंतर होता है, कृपया समाधान करिए। पुनरुक्त और अपुनरुक्त का मतलब यह है कि जो अक्षर एक बार कह दिए गए हैं उन्हें फिर से कहना, उन्हीं अक्षरों का फिर से प्रयोग करना, ये पुनरुक्त कहलाता है ना। और जो अक्षर एक बार कहने के बाद में उस सेंटेंस में या उस पद में प्रयुक्त नहीं किए जाते वो अपुनरुक्त कहलाते हैं। तो पुनरुक्त का मतलब होता है कि बार बार उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करना। जैसे आपने एक वाक्य बनाया कि मैं भोजन करता हूँ, है ना, और मैं पानी पीता हूँ, क्या समझे। तो आपने इस वाक्य में कितने पुनरुक्त अक्षरों का प्रयोग किया। मैं भोजन करता हूँ और मैं पानी पीता हूँ। तो आपने मैं 2 बार बोला और हूँ भी 2 बार लगाया। अब आप चाहते तो इस एक मैं को कम करके भी एक वाक्य बनाया जा सकता था, है ना। मैं भोजन करता हूँ और पानी पीता हूँ, फिर आपने ऐसा कर दिया। इसको भी एक हूँ में और कम किया जा सकता था। समझ आ रहा है। मैं भोजन करता और पानी पीता हूँ। तो जो वाक्य पहले बनाया था उसमें मैं 2 बार आया, ये पुनरुक्त कहलाया। हूँ 2 बार आया, ये पुनरुक्त कहलाया। समझ आ रहा है। तो इस तरह के जो पुनरुक्त अक्षर होते हैं वो जब पदों की गणना करते हैं तो उन पदों में उनका गिनती नहीं की जाती है। उस गिनती के बिना, भले ही वो कर दिया गया हो समझाने के लिए, लेकिन उसकी गिनती नहीं करेंगे। पदों में, अक्षरों में उसकी गिनती नहीं करेंगे कि ये अक्षर भी ये आया। उसकी पुनरुक्त अक्षरों के बिना अपुनरुक्त अक्षरों के माध्यम से जो पद बनते हैं उन पदों की संख्या हमें जिनवाणी में बताई जाती है। मुकेश जैन सागर से, नमोस्तु मुनिश्री, श्रुतक ज्ञान मति ज्ञान के सारे वेद अवग्रह, ईया, हवाए धारणा पूर्ण होने पर ही होता है या किसी एक के बाद भी हो सकता है, कृपया समाधान करिए। यह अच्छा प्रश्न है। शायद आपको उस समय पर यह विषय वस्तु का ज्ञान देते हुए बताना आवश्यक नहीं समझा। धवला आदि ग्रंथों में इस विषय के बारे में विशेष रूप से आता है। जो तत्वार सूत्र की टीका है उनमें यह विषय कम उपलब्ध होता है। अवग्रह, ईया, अवाय और धारणा। वैसे तो सभी ग्रंथों में ये जो तत्वार सूत्र की टीका है उन सब में यही लिखा हुआ है कि अवग्रह के बाद ईया होती है, ईया के बाद अवाय होता है और अवाय के बाद धारणा होती है। लेकिन जो विशिष्ट सिद्धांत ग्रंथ हैं धवल आदि, उनमें ये भी उल्लेख मिलता है कि अवग्रह के बाद में ईहा अवाय ना भी हो तो भी धारणा हो सकती है ना। अवग्रह के बाद ईहा होकर के भी धारणा हो सकती है। ये भी जो है कोई क्रम से ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से ये चारों ज्ञानों में हम समझ सकते हैं कि दोनों तरह की प्रवृत्ति हो सकती है। क्रम से भी हो सकती है और अक्रम से भी हो सकती है।
एक के बाद में दूसरा हो ही ये कोई आवश्यक नहीं है, ये भी हमें सिद्धांत ग्रंथों के माध्यम से उपलब्ध होता है। इन्हीं की दूसरी जिज्ञासा है, आत्म प्रदेशों में जो कार्मण वर्गणाएं पड़ी होती है, क्या वे कालांतर में कर्म रूप परिवर्तित होकर कभी समाप्त नहीं होती? नमोस्तु महाराज श्री। ये क्या प्रश्न हुआ? आत्म प्रदेशों में कार्मण वर्गणाएं पड़ी होने का मतलब क्या होता है? दो तरह से कर्मों का समुदाय आत्मा के निकट होता है, एक तो बद्ध के रूप में और एक अबद्ध के रूप में। जो बंधा है वो बंधा है। पड़ा का मतलब ऐसे थोड़ी ना कि जैसे आपके पास में ये कोई कपड़े पड़े हुए हैं या कोई सामग्रियां पड़ी हुई हैं, या तो वो कार्मण वर्गणाएं आत्मा से बंधी हुई हैं तो बद्ध कहलाएंगे, अथवा जो अभी बंधने के योग्य हैं, अभी बंधी नहीं है, उन्हें बोलते हैं विश्रसोपचय रूप वर्गणाएं। तो या तो वो होंगी जो उन्हीं कार्मण वर्गणाओं के ऊपर विश्रसोपचय रूप परमाणु होंगे, जो बंध गई वो तो बंध गई, अब आगे कौन सी बंधेंगी? तो जो वहीं पर स्थित हैं वही वहीं पर जो है बंध को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से दो प्रकार से ही इन कर्म वर्गणाओं का बंध समझना चाहिए, और अपनी तरफ से कुछ भी है ना कि पड़ी हैं रखी हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। या तो वो बंधी हुई होंगी या बंध के लिए बंधने को तैयार होंगी। तो दो तरह से, एक विश्रसोपचय से सहित और एक विश्रसोपचय से रहित। JK जैन कृष्णानगर दिल्ली से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव गाथा 270 की व्याख्या में आपने बताया कि एक समय में आहारक मिश्र काय योग में अधिकतम 27 और आहारक काय योग में 54 मुनिराज हो सकते हैं। तो क्या जिस समय 54 मुनिराजों का आहारक काय योग चल रहा है, उस समय यदि 27 मुनिराज आहारक मिश्र काय योग कर सकते हैं, तब तो यह संख्या 81 हो जाएगी, और जो जीव मिश्र काय योग करते हैं। चलो चलो समझ लिया है ना। आप अपना गणित मत लगाओ जो गणित दिया हुआ है उसी के अनुसार चलो। जिस समय पर आहारक काय योग में अधिकतम संख्या 54 की होगी, उस समय आहारक काय योगियों की संख्या 54 ही होगी, है ना। अब उस समय पर आप आहारक मिश्र काय योगियों को देखेंगे तो वह आहारक मिश्र काय योगियों की अधिकतम जो संख्या होती है वो अधिकतम संख्या उस समय पर हो कोई जरूरी नहीं है, और अगर है भी है तो उसको आहारक काय योग में नहीं गिना जाएगा। आहारक काय योग में तो 54 ही कहलाएंगे, आहारक मिश्र काय योग में 57 ही कहलाएंगे। तो काय योग और मिश्र काय योग ऐसे आप अलग अलग देखेंगे तो उनकी संख्या इतनी ही रहेगी। अगर आप दोनों को जोड़ करके बढ़ाना चाहते हैं तो आप आहारक काय योगियों की संख्या कह सकते हैं, उसे आप फिर आहारक मिश्र काय योग की संख्या नहीं कहेंगे। प्रीति बोहरा अजमेर से पूछते हैं, अपूर्व स्पर्धक, पूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि 9 में गुण या 10वें गुण में ये कार्य होंगे? कृपया समाधान करिए। गुण का मतलब गुण स्थान है। 9वें गुण स्थान में ये कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, और सभी प्रकार की यह जो कषाएं हैं ये अपूर्व स्पर्धक, पूर्व स्पर्धक, बादर, सूक्ष्म कृष्टि के रूप में परिवर्तित होने लग जाती हैं। तो 9वें गुण स्थान में यह कृष्टियों का कार्य प्रारंभ हो जाता है, और इन कृष्टियों में से कुछ कृष्टियों का क्षय भी 9वें गुण स्थान में हो जाता है, क्योंकि जो कृष्टियाँ बनेंगी उनमें क्रोध की, मान की, माया की, ये सब कृष्टियों का क्षय भी 9वें गुण स्थान में हो जाएगा। लोभ की कृष्टियाँ बनेंगी तो लोभ में जो बादर कृष्टि होंगी उनका भी क्षय 9वें गुण स्थान में हो जाएगा। केवल जो सूक्ष्म कृष्टि बचती है वो 10वें गुण स्थान में क्षय को प्राप्त होती है, 10वें गुण स्थान में ही उदय को प्राप्त होती है। ऐसा आप इन कृष्टियों के बारे में जानना। योगेंद्र जैन नोएडा से। नमोस्तु महाराज जी। सर्व जगन्य ज्ञान 320 गाथा में जन्म के प्रथम समय में और 321 में पहले मोड़े पर बताया, दोनों का स्थान व समय भी अलग अलग है, सामंजस्य कैसे घटित करें? कहने का अंतर है, सामंजस्य तो बैठा ही हुआ है ना। गाथाओं में कभी भी पूर्वा पर विरोध नहीं होता है, ये आपको पहले ध्यान रखना है ना। गाथाओं में सामंजस्य हमेशा बना रहता है।
अपने रिश्तों में सामंजस्य बिगड़ सकता है, लेकिन गाथाओं में कभी सामंजस्य नहीं बिगड़ता, है ना। तो पहले समय का मतलब वहाँ पर जो जन्म ले रहा है, पहला मोड़ा लेगा तो उसी का वह प्रथम समय कहलाएगा, क्योंकि पहला समय वहाँ पर विग्रह गति में ही मान्य होगा। तो विग्रह गति में पहला मोड़ा होगा तो पहला ही समय कहलाएगा। तो दोनों बातें एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। आप उसको अन्य कोई और रूप में ना लें कि वह ऋजु गति से तो गया नहीं है, वो मोड़े से ही जाएगा तो विग्रह गति वाला ही होगा। तो विग्रह गति वाला होगा तो एक मोड़ा तो लेगा ही, एक मोड़ा लेगा तो उसका पहले समय वो ज्ञान होगा ही, तो उसको उसी रूप में लेना है। इन्हीं की दूसरी शंका, षठ स्थान पतित वृद्धि में पतित भी आ रहा है और वृद्धि भी, जबकि शैवशम में वृद्धि तो समझ आती है पर पतित नहीं। पतित का मतलब आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो हम वृद्धियों का क्रम बता रहे हैं उसे हम पतित संज्ञा के साथ में कहते हैं, है ना। वही क्रम वृद्धि के साथ भी जुड़ता है और वही क्रम हानि के साथ भी जुड़ता है। अब जब वो वृद्धि या हानि होती है तो उसका वह जो क्रम रहता है तो वो उसी ढंग से चलता है। अगर मान लो 6 गुनी हानि या वृद्धि है तो उसमें पहले अनंत भाग हानि, फिर असंख्यात भाग हानि, फिर संख्यात भाग हानि, ऐसा आएगा। फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर संख्यात गुण हानि, फिर असंख्य गुण हानि और अनंत गुण हानि, ऐसे आएगा। तो ये जो क्रम है इसको पतित शब्द से ही कहा जाता है ना। यानी अनंत के बाद असंख्यात, असंख्यात के बाद संख्यात, तो ये पतित हो गया, है ना। इस क्रम की अपेक्षा से आपको सिर्फ लगाना है, अगर वहाँ पर हानि हो रही है तो हानि और वृद्धि हो रही है तो वृद्धि, तो वो हानि और वृद्धि दोनों में ये संज्ञा जो है पतित शब्द की ये बराबर चलेगी, ऐसा जानना। इन्हीं की तीसरी शंका, गाथा 333 में बताया गया कि वृद्धि करते करते अंत में उर्वंक आएगा, पर गाथा 223 में सबसे पहले उर्वंक आया था। जहाँ वृद्धि करके उर्वंक आ रहा है वहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ये वृद्धि करते करते उर्वंक जो संख्या है वो अंतिम वृद्धि की है, तो वो अंतिम वृद्धि वहाँ पर होगी। और जहाँ पर वह वृद्धि प्रारंभ हो रही है तो वो उसी उर्वंक से प्रारंभ हो रही है, माने उसी वृद्धि से प्रारंभ हो रही है, ऐसा समझना। चंदा रानी जैन साहिबाबाद से, नमोस्तु महाराज जी, आरक समुद्घात में जाने में क्या बाधा है जब मारणांतिक की अपेक्षा 2.5 द्वीप से बाहर सद्भाव किया गया। जिस समुद्घात के जो नियम हैं वो मानने में कोई बाधा नहीं है, और जो नियम जिस समुद्घात में नहीं हैं उन्हें मानने में अनेक बाधाएं आ सकती हैं। मारणांतिक समुद्घात का तो यह नियम ही है कि जहाँ उसने आयु का बंद कर लिया है वहाँ तक उसको जाना है, चाहे वो 2.5 द्वीप में हो, चाहे वो 3 लोक में कहीं भी हो, है ना। लेकिन आहारक समुद्घात के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो 3 लोक के कहीं भी वंदना करने को चला जाए, माने कल्पवासी देवों के देवालयों में वंदना करने चला जाए, कि अहमिंद्रों के देवों के देवालय में वंदना करने चला जाए। ऐसी वंदना करने का न तो वो मन बनाएंगे न वो वंदना संभव है ना। क्योंकि इस तरह का कोई भी नियम समुद्घात आहारक समुद्घात के साथ में नहीं बनाया गया है। वह आहारक समुद्घात के लिए एक अपनी सीमा है, और वह सीमा अपनी उसकी उसी जो अपना ज्ञान या जिज्ञासा है उसी के माध्यम से उसका वह सीमांकन होता है। तो जहाँ उसकी वंदना करने का मन होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस किसी भी 3 लोक के जनालय की वंदना करने का मन हो जाए वहाँ तक आहारक समुद्घात चला जाए, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। जहाँ हम जा सकते हों लेकिन जाने में असंयम बहुल हो, उस असंयम की बहुलता से बचने के लिए ये आहारक समुद्घात निकलता है। तो एक कंडीशन पहले ये ध्यान रखो, हमेशा शास्त्रों में क्या लिखा है, असंयम से बचने के लिए। तो असंयम का परिहार कब किया जाएगा, हम वहाँ जा सकते थे, हम चल के भी जा सकते थे, लेकिन चल के जाने में बहुत ज़्यादा असंयम समय सब कुछ लगेगा। तो इससे भी ये फलित होता है कि जहाँ हम जा सकते हैं वहीं तक जाने के लिए ये आहारक समुद्घात की प्रवृत्ति होगी।
हम वहाँ अभी तुरंत नहीं पहुँच सकते, या वो स्थान दूर है तो दूर भी उतना ही होगा जहाँ हम जा सकते हैं। नंदीश्वर में हम जा नहीं सकते तो वहाँ की वो इच्छा ही नहीं करेगा। कल्पवासी देवों के स्वर्गों के विमानों में हम जा नहीं सकते तो वहाँ की वो इच्छा ही नहीं करेगा। जहाँ जाया जा सकता है वहाँ की इच्छा होगी और उसी की प्रयोजन की पूर्ति के लिए आहारक समुद्घात होगा। इन्हीं की दूसरी शंका, तीसरे गुण स्थान वर्ती मारणांतिक समुद्घात क्यों नहीं कर सकते? आपको कहा था कि तीसरे गुण स्थान में न तो आयु का बंध होता है न मरण होता है। जब मरण ही नहीं होता तो जिस गुण स्थान में मरण होगा उसी गुण स्थान में मरण से पहले ही मारणांतिक समुद्घात होता है। ये नियम है। मारणांतिक समुद्घात जहाँ मरण करके उसे जाना है उसी मरण समय पर थोड़ा एक अंतर मुहूर्त पहले वह मारणांतिक समुद्घात होता है। तो जब उस तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है तो उस गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है, ऐसा जानना। आज की जिज्ञासा यहीं समाप्त होती है। नमोस्तु महाराज।